हेलो किड्स, वेलकम टू टी2 लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। आज है संडे यानी कि फन डे और आज का दिन है एक सुपर हीरो से मिलने का। तो आज हम मिलने वाले हैं रतन टाटा से, जो कि हैं हमारे देश के वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि बहुत बड़े उद्योगपति और साथ ही हैं बहुत बड़े समाज सेवी। वो रह चुके हैं चेयरमैन ऑफ द ग्रुप टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि हमें सर्व करता है लगभग हर फील्ड में। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो शायद आप टाटा ग्रुप की ही वॉच को देख कर के उठें। उसके बाद जब आप उठ रहे हैं तो चाय भी टाटा ग्रुप की ही हो। उसके बाद जब आपके पेरेंट्स ऑफिस जा रहे हैं तो वो शायद टाटा ग्रुप की कार में ही ऑफिस जा रहे हों। आपके घर में जो फ्रिज है, जो एसी है, ये सब टाटा ग्रुप के हो सकते हैं। तो टाटा ग्रुप काम करता है बहुत सारे फील्ड्स में और उसके चेयरमैन रह चुके हैं सर रतन टाटा। तो रतन टाटा जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी 3 चीज़ों की जो आप बच्चों के लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। बचपन में रतन टाटा बहुत परेशान रहते थे बिकॉज़ उनके मम्मा पापा बहुत झगड़ा करते थे और वो डिवोर्स लेना चाहते थे। तो इस वजह से जो उनके स्कूल में बच्चे थे वो उन्हें बहुत परेशान किया करते थे। बट ऐसे वक्त में जब उनकी दादी ने उनको ये समझाया कि तुम्हें खुद पे विश्वास रखना होगा और लोगों के कहने पर आकर के खुद को परेशान नहीं करना होगा, तो ये चीज़ें उनको बहुत बेहतर बना गई और वो अपने खुद को इन परिस्थितियों से बाहर निकल पाए। तो बच्चों, आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा कि स्कूल में आपको छोटी छोटी बातों पे कुछ बच्चे चिढ़ाते होंगे और आप भी परेशान हो जाया करते होंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम खुद पे विश्वास रखें, खुद को बेहतर समझें और खुद की छोटी छोटी कमियों को दूर करके और बेस्ट बनाएं। तो कोई क्या कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जो आप रतन टाटा से सीख सकते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें खुद पर काम करके खुद को बेहतर बनाना है और लोग क्या कहते हैं इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद कुछ कंपनीज में काम करने के बाद उन्होंने नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी को संभाला, जो कि बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही थी। बट उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से उसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट किया। बट किन्हीं कारणों से उस कंपनी को बंद करना पड़ा। तब रतन टाटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट का प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए गए। उसके कुछ वक्त बाद उनको टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। ऐसे वक्त पे मीडिया ने और बहुत से ग्रुप के ही लोगों ने उनका बहुत अपोज किया, बट स्टिल उन्होंने खुद पे विश्वास रखा और वो अपनी जिम्मेदारियों पे लग गए। 1998 में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका कार लॉन्च की, लेकिन ये कार मार्केट में नहीं चली और इसकी वजह से टाटा मोटर्स को बहुत बड़ा लॉस हुआ। टीम मेंबर्स ने रतन टाटा को ये कंपनी बेचने का सजेशन दिया और रतन टाटा ना चाहते हुए भी टाटा मोटर्स को बेचने के लिए बिल फोर्ड के पास अमेरिका गए, जहां पर बिल फोर्ड ने उनकी इंसल्ट की और कहा कि अगर बिजनेस करना नहीं आता तो क्यों करते हो। तब रतन टाटा ने उसी टाइम मीटिंग को बीच में छोड़कर इंडिया आ गए और इन्होंने एक निश्चय किया, यानी डिटरमाइन किया कि वे अपनी कंपनी किसी को नहीं बेचेंगे और सारी मेहनत अपनी कंपनी पर लगाएंगे। और उनकी ये मेहनत कुछ टाइम बाद रंग भी लाई और कुछ टाइम बाद टाटा मोटर्स ने काफ़ी सक्सेस हासिल की। जिस टाइम टाटा मोटर्स एक ऊंचे मुकाम पर थी, उसी टाइम बिल फोर्ड की जैगवार एंड लैंड रोवर कंपनी काफ़ी लॉस में थी और रतन टाटा ने बिल फोर्ड की ये दोनों कंपनी खरीद कर साबित कर दिया कि मेहनत करते रहने से फेलियर को बहुत जल्द सक्सेस में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे आप ये सीख सकते हैं
कि बिल फोर्ड ने हालांकि उनको अपमानित किया, उनका मजाक उड़ाया, बट रतन टाटा ने खुद पे विश्वास रखा और इतनी मेहनत की कि ऐसा दिन भी आया जब बिल फोर्ड की कंपनी को ही उन्होंने खरीद लिया। 2008 में टाटा मोटर्स ने नैनो कार लॉन्च की, जिसे लेकर के भी काफ़ी चर्चा हुई। कुछ लोगों ने नैनो को लेकर काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ दिए, लेकिन रतन टाटा ने ये कार एक ऑर्डिनरी पर्सन यानी कि एक आम आदमी के लिए बनाई थी, जो मीडियम कैटेगरी में होते हुए भी कार खरीदने का सपना पूरा कर सके। रतन टाटा का सपना था कि आम आदमी भी इस कार को अफोर्ड कर सके, इसलिए बहुत लॉस में चलते हुए भी उन्होंने इस कार का प्रोडक्शन जारी रखा। इस तरह रतन टाटा ने अपनी लाइफ में कई डिसीजन ऐसे भी लिए जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि लोगों की भलाई करना था। तो बच्चों, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं रतन टाटा की जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट आज के वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। तो मैं फिर से आपसे पूछना चाहूँगी कि आज की इस स्टोरी में यानी कि आज के सुपर हीरो से आपने क्या क्या सीखा। फर्स्ट थिंग जो हमने सीखी वो ये है, वी शुड नेवर गिव अप, कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस तरह से रतन टाटा ने नेल्को कंपनी बंद हो जाने पर भी नहीं मानी। सेकेंड थिंग जो हमें रतन टाटा से सीखनी चाहिए वो है बिलीव इन योरसेल्फ। जिस तरह जब लोगों की क्रिटिसाइज करने पे भी रतन टाटा ने खुद में बिलीव करके जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीदा और आगे चलकर ये फायदेमंद साबित हुआ। थर्ड चीज़ जो हमने सीखी वो ये, गिव बैक टू सोसाइटी। जिस तरह रतन टाटा अपने प्रॉफिट का 66% डोनेट करते हैं, उसकी वजह से सभी लोगों का टाटा ग्रुप पर एक ट्रस्ट बना हुआ है और 150 साल बाद भी ये कंपनी इस तरह प्रॉफिट में है। साथ ही उनकी बचपन की स्टोरी से आपने ये सीखा कि चाहे आसपास के लोग हमें कितना ही चिढ़ाएं या हमारा मजाक उड़ाएं, बट हमें खुद की अच्छाई और बुराई पता होनी चाहिए और बुरे फैक्टर्स को रिफाइन करके उनको अच्छे में बदलना चाहिए और अपने काम में लगे रहना चाहिए। तो आज के सुपर हीरो से हमने सीखा बहुत कुछ और ऐसे ही आप सीखते रहिए और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।